नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रजातंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी। और आइए जानते हैं इनसे कि लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में क्या चीज़ें खुलने वाली हैं और किस तरीके से यह व्यवस्थित की जाएगी। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जैसी बड़ी आबादी की देश को बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में रखा जाना और पूरी तरह से लॉकडाउन में रखा जाना न तो व्यवहारिक है और ना ही ये संभव है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय कि ये जो आम आदमी मजदूर भूख से जब त्रस्त हो जाएगा उस वक्त ये किसी भी सरकारी फरमान की माने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब सरकार करेगी क्या? शक्ति का प्रयोग। वो भी संभव नहीं है क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। और भूखे व्यक्ति पर क्या ताकत का इस्तेमाल करेगा भाई प्रशासन? इसलिए मैं कहता हूं कि दरवाजा ना सही, खिड़की और रोशनदान तो इंसान के लिए खोल दो। तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, उनमें खिड़की दरवाजा सब बंद रहा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई उसका भी मूल स्वर वही है कि दरवाजे भले ही बंद रखो लेकिन खिड़की और रोशनदान तो खुलना चाहिए। खोल दीजिए ताकि सांस आए। क्रॉस वेंटिलेटर हो मुल्क में, मुल्क की सांस तो चले। दुनिया भर के इस तथ्य को रेखांकित कर चुके हैं और जो सत्य अमेरिका के लिए है वही भारत के लिए है और वही पाकिस्तान के लिए, वही चीन के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के साथ जीना होगा। और ये मैं जो शब्द हैं, मैं इस रूप में भी नहीं मानता कि कोरोना के साथ जीना होगा। मेरी व्याख्या बिल्कुल अलग है। मुझे याद है, मैंने हमारे चैनल पर एक स्टोरी चली थी तो उसमें कहा हमारी एंकर ने कि 1890 में संभवतः ज्ञात, मुझे याद है कि इतिहास में मानव सभ्यता पर वायरस का अटैक हुआ था। जो कोविड-19 है ये 7वीं पीढ़ी का वायरस है। 6 इसके पूर्ववर्ती वायरस थे। उनका मानव सभ्यता ने उनको पालतू बना लिया, यहीं पर रख लिया अपने साथ ही। वो कहीं नहीं गए। तमाम वैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वो हंसेंगे और कहेंगे कि कोई वायरस विलुप्त नहीं होता धरती से, लेकिन हमने उनको पालतू बना लिया। यानी हम जब शेर जंगल में था तो परिस्थिति अलग थी, अब चिड़ियाघर में है तो परिस्थिति अलग है। तो सारे वायरस का यही हाल हुआ। और पिछले 6 वायरस की अगर बात करें, इतिहास में दर्ज है, तो इस दृष्टि से भी सोचिए, आज नहीं तो कल कोरोना का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी पालतू हो जाएगा। आप सहज हो जाएंगे इसके साथ। ये आएगा कुछ दिनों में, आपकी तबीयत खराब करेगा। हर साल किसी खास मौसम में एक मौसम चुन लेगा, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ गोली खाकर, कुछ वैक्सीन लगा के, कुछ गर्म पानी पीकर, कुछ डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के, जो भी प्रक्रिया निकले, ये उतना परिणाम देने वाली स्थिति नहीं रहती किसी भी वायरस की। वो लंबे समय तक उसका एक खंडकाल होता है, वो लंबे समय तक महामारी में रहे, फिर वो बीमारी में तब्दील हो जाता है। और हमें बीमारी और महामारी के अंतर को समझना होगा गौरव। महामारी खतरनाक है या बीमारी? जब इंसान है तो बीमारी रहेगी। ऐसा संभव नहीं है कि इंसान नहीं रहे और बीमारी, इंसान रहे और बीमारी ना रहे। इस देश ने बहुत सारे संकट देखे और देश ने क्या, दुनिया ने देखे, फिर भी दुनिया आगे बढ़ी है और हर संकट से उभरी है। तो कौशलेंद्र जी, ये जो चौथा जो आपका लॉकडाउन आने वाला है, इसमें किन दुकानों को या किन सेवाओं को खोल देना चाहिए या किन सेवाओं को अभी तत्काल बंद ही रखने में भलाई है सरकार की, और ये कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर किसी राजनीतिक विवाद में बिना फंसे विनम्रता से कहूँगा कि हिंदुस्तान की सुध लीजिए। मैं सीमेंट की फैक्ट्री के पक्ष में हूँ क्योंकि सीमेंट बनेगा तो मजदूर को काम मिलेगा। इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि बिरला जी बना रहे हैं और अडानी बना रहे हैं, अंबानी बना रहे हैं, उनको पैसा और ज्यादा मिले ना।
मैकू को फावड़ा उठाने का समय मिलेगा, एक मजदूर को फावड़ा उठाने को, शाम को वो 200 300 500 रुपए घर लेके जाएगा जिससे उसका खाना पकेगा। लोहा खोलो ठीक है, लेकिन लोहा से 1.5 करोड़ की कार बने और उसमें सरकार का चिंतन जाए, समय जाए, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं ना। ये सब चीजें इंतजार कर सकती है 1 साल तक, लेकिन अस्पताल के बाहर मौसमी का जो जूस बेच रहा है, जो आदमी जिला अस्पताल के बाहर गन्ने का रस बेच रहा है, पहले उस व्यवस्था को कराओ कि जिससे अस्पताल में जो मरीज है उसको भी आसानी रहे और दूसरे का भी घर चले। और एक बात मैं सारे राजनीतिक दल से कहूंगा कि मछली की दावत कर देना अच्छा प्रबंधन नहीं है, बल्कि मछली पकड़ने की कला सिखाई जानी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि सरकार कहे कि 6 महीने तक हम तुमको बैठ के खिलाएंगे। सरकार ने अनाउंस दे दिया सपोज दैट कि आप चिंता मत कीजिए, लॉकडाउन है सर, मैं आपको 6 महीने, नहीं, मैं इस पक्ष में भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति पैदा करिए कि 1 महीने का आपने दे दिया और अगले महीने से वह खुद कमाए और प्रसन्न होकर अपने परिवार का पालन करे। मैं नोएडा और दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं गौरव जी, तो 11 लाख ओला और यूबर की टैक्सी के ड्राइवर हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। क्या उनका 100 रुपये 1000 रुपये देने से उनका जीवन चलेगा? सबको जहर दे देंगे क्या? तो भी काम नहीं चलेगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोन पर गाड़ी है और सारी गाड़ियां लोन पर हैं और ईएमआई वाले फोन पर फोन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने यह कहा कि ईएमआई जब तक लॉकडाउन है तब तक नहीं। तो मैं कहूंगा कि कलम उठाइए सरकार से और टैक्सी और ईएमआई का सारा लोन, सारी गरीब लोगों की जो टैक्सी, जो ओला यूबर हैं, सबको माफ कर दीजिए। ये हम बताना चाहेंगे गौरव जी कि जो यूबर और टैक्सी वाले हैं बेचारे कहीं से 30-40 हजार रुपए लेके ओला यूबर निकाल लिए, अब बेचारों लोन नहीं भर पा रहे हैं। उनके पास क्या है? केवल एक मोबाइल ऐप है जिसका उसका पैसा और कमीशन है। अगर पूरा लोन माफ नहीं कर सकते हो तो कोई ऐसा ही व्यवस्था कर दो भाई कि 6 महीने की ईएमआई माफ कर दो और 5 साल का लोन चला लो। तो सारे मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जितने भी जो ओला यूबर वाले हैं उनके लिए सरकार सोचे, गरीब आदमी के लिए सरकार सोचे। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में सबके सुझाव सुनिए। अच्छी बात तो मजदूर भी बता सकता है, क्या दिक्कत है? उसके पास जीवन जीने का अनुभव है। किताब नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, जीवन तो पढ़ा है जी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन उसने कैसे पढ़ा है। आपने किताबें पढ़ी हैं, आप एसी से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन वो 400 किलोमीटर पैदल चल के, 1000 किलोमीटर पैदल चल के वो उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड पहुंचा है। वो प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है कि मेरे बेहतर सुझाव से इसीलिए उनकी आवाज सुननी चाहिए। आवाज भी सुनिए, कोई भी सरकार हो, ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं कहूंगा हिंदुस्तान खोलिए, इंडिया इंतजार कर सकता है। बड़ा शॉपिंग मॉल क्यों खुले भैया, क्या जरूरत है बड़े शॉपिंग मॉल की? लेकिन मोहल्ले की जो दुकानें हैं उसको खोलो। जिनके ऊपर घर हैं, नीचे दुकान है, आपने देखा होगा कि नीचे दुकान है, ऊपर घर है, उन्हीं से उनकी रोटी चल रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, सतर्कता हो, सारी बात ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि विदेश जाने वाला जहाज पूरी साल बंद रखो, सब ठीक है, लेकिन आज जितने भी सब्जी वाला है उनकी सब्जी लगवाओ। मैंने तो ये देख रहा हूं कि जो सब्जी वाले जो बेच रहे हैं सब्जी, वो अगर मास्क नहीं है तो गमछा लगा के, हमारी तरह जैसे हम पहने, गमछा लगा के मुंह पे, और वो सब्जी बेच रहा है। अगर कोई पास में आ जाए तो वो तुरंत कह देता है भैया थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ, हम आपका बैग नहीं लेंगे, कैरी बैग में ही लाइए, उसी में सब्जी हम डाल देते हैं। तो मैं बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान खोलिए, इंडिया को प्रतीक्षा कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।